जय श्री राम। आज हम लोग बेसिकली कनेक्ट हुए थे लियो पढ़ने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं। एक ना मजेदार सा चार्ट, मतलब एक मजेदार सी प्रिडिक्शन दी थी मैंने 2 ढाई महीना पहले अपने एक नियर एंड डियर को। मतलब ये डेट इज अ डेट, एंड एट दैट डेट समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट इज गोइंग टू बी हैपन। बहुत सिग्निफिकेंट कुछ मेजर कंसेप्ट या मेजर चेंज आएगा। ठीक है, तो वो मैं चार्ट आपको दिखाता हूँ। आप चार्ट को देख के ना मुझे काल चक्र दशा में बताइएगा। काल चक्र दशा प्रैक्टिस नहीं करी ना आप लोगों ने, सही बताना। नहीं करी। मैं आपको काल चक्र दशा का कंसेप्ट बताता हूँ। देखो ये था, ये काल चक्र दशा चल रही है, ठीक है। एंड द भाव इज एक्टिवेटेड एट 12th हाउस। ठीक है ना, रनिंग एज इज 36। ठीक, 36 की रनिंग एज है ना, भाव एक्टिवेशन इज ऑफ 12th हाउस। ठीक है, तो अगर हम इस पे सिंपल सा बीसीपी लगाते हैं, सिंपल सा बीसीपी, 12th हाउस एक्टिवेशन होते ही ना मुझे पता लगता है कि देयर इज अ चांसेस ऑफ सम लॉसेस। ठीक है, दूसरा, देयर इज अ चांस ऑफ सम इन्वेस्टमेंट, बिकॉज आपका लॉस होता है, आपका इन्वेस्टमेंट होता है, देयर इज समथिंग दैट इज अ हाउस ऑफ माई, किसी भी व्यक्ति के मामा मौसी का। ठीक है, मामा मौसी की स्पाउस, अगर मामा है तो मामी, मौसी है तो मौसा। ठीक है, दैट इज अ हाउस ऑफ फादर्स प्रॉपर्टी। ट्रू, पिता का प्रॉपर्टी है। ठीक है, प्रोफेशन के एफर्ट्स है, 10 to 3rd लगता है, प्रोफेशन का एफर्ट लगता है। ठीक है, एंड मैनी। तो जब किसी व्यक्ति का 12th हाउस एक्टिवेशन होता है तो वी कैन ऑल्सो से कि एट दैट टाइम यू मे ट्रेवल अब्रॉड। आप बाहर यात्रा कर सकते हो। जब ये 12th हाउस एक्टिवेशन होगा तो हम बोलते हैं कि भाई आपको किसी आश्रम में जाना पड़ेगा, आपको जेल जाना पड़ सकता, कन्फाइनमेंट हो सकता है। एंड दूसरा इंपॉर्टेंट चीज कि भाई आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे राशि के अंदर, इस राशि में आप प्लेनेट को देखो, विच प्लेनेट इज प्रेजेंट देयर। केतु। ठीक है, केतु क्या कहता है? केतु बोलता है आइसोलेशन में जाओ। केतु केतु इज अ प्लेनेट ऑफ आइसोलेशन ना। केतु अकेला रहना चाहता है ना। दीपक जी, आर यू डू यू वांट टू से? यस सर, सॉरी टू इंटरप्ट। सर आप जो 12th हाउस की बता रहे हो, तो ये जो लिब्रा वाला लिया है या लियो वाला लिया है? ये वाला, क्योंकि ये हाँ, बिकॉज इट वाज शोइंग लिब्रा देयर, तो मैं इसीलिए पूछा। सॉरी, ये आप प्लीज सर ये कंटिन्यू। 12th हाउस एक्टिवेशन में है ना, 36 की रनिंग एज में ये भाव एक्टिवेशन में जाएगा। जी ठीक है, सर। तो वहां पे केतु है। केतु क्या बोलता है? आइसोलेशन। केतु वांट्स आइसोलेशन है, केतु वांट सम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, और केतु वांट टू बी इन आश्रम, और टू बी इन हिली एरिया। क्यों? साइन क्या है? फॉरेस्ट का साइन है। आर यू देयर? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? क्या साइन है? यस हाँ सर। सर। हाँ सर। 5 नंबर का साइन है। ये मैंने बताया, सिम राशि होता है। सिम राशि का प्लेस जो है ना, वो माउंटेन्स है या फॉरेस्ट है। केतु इज देयर, केतु शोज माउंटेन्स। तो कितना बढ़िया टाइम है ना इस व्यक्ति के आइसोलेशन में जाने का। इसको कम से कम एक महीने की छुट्टी लेकर के पहाड़ों में जाके रहना चाहिए ना। कुछ साधना करनी चाहिए, कुछ सीखना चाहिए, अकल्ट प्रैक्टिस करना चाहिए, अकल्ट पढ़ना चाहिए। क्यों मैं? सर्कल क्यों बोला सर? बिकॉज केतु है इसलिए। केतु है और 5 नंबर की राशि से आप पढ़ाई भी करते हो। अगर आपको आप पढ़ाई पढ़ाई, भी कर सकते हैं, पर 12th में अकल्ट भी हो सकता है ना, 12th का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, स्पिरिचुअल अवेकनिंग बोलेंगे इसको हम। स्पिरिचुअल है, कोई भी अकल्ट है। ठीक है, तो ये चीज। अच्छा, दूसरा चीज देखना, अब इसका स्वामी कहाँ गया है। लगन में। ठीक है, लगन में बैठा हुआ है, किसके साथ बैठा हुआ है? A7 के साथ। देयर इज, और देर, और सूर्य जो है ना वो पद प्राप्ति का, और 5 नंबर की जो राशि है ना, वो भी चेयर को दिखाती है, चेयर को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, हाँ हम क्या पढ़ रहे थे? अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे, 5 नंबर का साइन पढ़ रहे थे ना हम लोग। वी आर स्टडिंग हाँ दैट साइन। एक मिनट रुकिए, मैंने आपको क्या विजिबल हो रहा है इस समय? सर, चार्ट हो रहा है सर। है सर। चार्ट विजिबल हो रहा है। चार्ट ना। विजिबल है ना? हाँ ठीक है, ओके। तो मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो भाव होता है, ये जो राशि होती है, ये राशि क्या दिखाती है? राशि नेम एंड फेम दिखाती है। हाँ यस। सर। ठीक है, ये राशि मोरालिटी को दिखाती है, मोरल मोरल चीज को दिखाती है, मोरालिटी को दिखाती है। यस सर। ठीक है, ये राशि जो है, ये राशि आपको बताती है कि भाई
आपको ना मतलब न्यू अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। सन जो है, सन इज अ सूर्य इज अ कारक ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज, याद रखना आप। ठीक है। लेकिन मैंने आपको इससे पहले एक बार पढ़ाया था कि हर प्लेनेट का अपना एक मरण करण स्थान होता है। सूर्य का मरण करण स्थान 12th हाउस होता है। यहां पर सूर्य की राशि आ गई, यानी कि नेचुरली इस व्यक्ति को कुछ ना कुछ इश्यूज रहेंगे नेचुरली, विद रिस्पेक्ट टू सिग्निफिकेशन ऑफ सन। ठीक है। अब सूर्य इज अ कारक ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटी और डेट इज अ हाउस ऑफ चेयर। सूर्य जो है, और हमने बताया भाई सूर्य है या ये जो राशि है ये सेक्रीफाइस मांगती है, ये डिसिप्लिन मांगती है। तो आप इस व्यक्ति को कैसे मतलब अलाइन करके दोगे कंसेप्ट। आप बोलोगे भाई ये आपको ना आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम है। ये जो राशि है ये राशि आपको बोलते हैं डिसिप्लिन में रहो। सूर्य कहता है डिसिप्लिन में रहो, सेक्रीफाइस मांगता है। तो इस ईयर के अंदर ना इस व्यक्ति को सेल्फ डिसिप्लिन में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा, ये जो राशि है ये मतलब ये सूर्य को मान लो या सूर्य की इस राशि को मान लो, ये ना जाप को दिखाती है, मंत्र जाप। भाई जब भी हम कभी बात करते हैं तो वी टेल अबाउट ना कि 5 नंबर का जो भाव है डेट इज अ मंत्र साधना। यस और नो। यस सर। ठीक है। हाँ सभी। अब ये मंत्र साधना आप देख रहे हो, आप मंत्र साधना कहाँ गया, 12th हाउस में चला गया, केतु वहां पर बैठा हुआ है। ठीक है। तो यानी कि सम आइसोलेशन में आपको कुछ मंत्र साधना इस साल में जरूर करनी चाहिए। पंचम भाव आपको क्या बताता है, ये राशि क्या बताती है, ये राशि आपको देवता बताती है। अगर किसी व्यक्ति का ये 5 नंबर का राशि एक्टिवेशन होगा ना, 5 नंबर की राशि कहीं पर तो होगी ना किसी भाव में तो होगी ना। तो जिस भाव में है और मान लो वो भाव एक्टिवेशन में है, इट मीन्स इस साल आपको आपको मंत्र साधना करनी है। इस साल आपको उस भाव में बैठे हुए जो देवता हैं या जो प्लेनेट है उससे जुड़े देवता को आपको जरूर ध्यान करना चाहिए। ठीक है। क्यों ध्यान क्यों बोल रहा हूँ, 12th हाउस इज अ हाउस ऑफ मेडिटेशन। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। ये देखो ये पॉइंट्स ना, मैं ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से मतलब अपनी किताब लिख रहा हूँ। मुझे क्या करना है, मुझे राशि पकड़नी है, मुझे भाव पकड़ना है, उसमें बैठे हुए ग्रह को पकड़ना है और उससे मुझे प्रिडिक्शन करनी है। दो, जब मैं प्लेनेट बिठाता हूँ ब्लैंक चार्ट नहीं रहता। लेकिन मुझे ये तो पता है ना 5 नंबर की राशि 12 नंबर के भाव में गई है, तो मुझे पता है कि मुझे शांति से आइसोलेशन में बैठ के मंत्र साधना करनी चाहिए, सिंपल। क्यों, 5 नंबर की राशि मंत्र साधना, 12 नंबर का भाव आइसोलेशन। इतना तो इजी है ना, इससे ज्यादा तो मुश्किल नहीं है। जी। सर इसमें अगर पद प्राप्ति 5 नंबर की राशि 12वें में गई तो उसको लॉस हो जाएगा पद प्राप्ति का। हाँ, पद प्राप्ति में लॉस हो सकता है, या पद प्राप्ति के बाद चेंज हो सकता है प्लेस का। 12th हाउस जब एक्टिवेशन होता है तो आपको ट्रेवल करना पड़ता है ना, आपको यू हैव टू ट्रेवल। ठीक है। और भी कई सारे पॉइंट्स हैं, अभी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर ना पंचम 5 नंबर की राशि मतलब एक्टिवेट हुई है। तो 5 नंबर की राशि ना आपको क्या बताएगी, आपको ना लव रिलेशंस बताएगी। हम्म। हाँ सर। कालपुरुष में ये जो राशि है जहां पर आती है 5th हाउस का एनर्जी कैसा है, लव रिलेशंस का है। तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी इस राशि के पास भी है। ठीक है। इसलिए जब सूर्य पंचम राशि में बैठते हैं ना, मतलब पंचम 5 नंबर की राशि में बैठते हैं, तो ठीक है वो स्ट्रांग हो जाते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं रिलेशनशिप में ना आपको ना ब्रेक भी दे सकते हैं। ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। अच्छा, पंचम ये जो सूर्य है ना, सूर्य का कारक ऑफ योर कॉन्फिडेंस केतु है। ठीक है। सूर्य इज अ कारक ऑफ नेम एंड फेम, वहां पे केतु है, इस चार्ट के अंदर आपको दिख रहा है। तो आपको क्या लगेगा, ये व्यक्ति का या तो इस व्यक्ति का नेम एंड फेम खराब होगा। ठीक है। केतु है ना इस साल, यानी कि इस व्यक्ति को नेम एंड फेम नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जिस भाव में बैठेगा उस भाव के कारकता को छोड़ने पड़ेंगे। और यही प्रॉब्लम होता है केतु का, हमें पता है कि छोड़ना है लेकिन हम छोड़ नहीं पाते। तो 5 नंबर की राशि 12th हाउस में गई हुई है, नेम एंड फेम, यानी कि ये कहता है कि इस समय ना आपको नेम एंड फेम ना, जैसे बोला इन्होंने अभी प्रसाद जी ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला, कि इस व्यक्ति का नेम एंड फेम ना खराब होगा। मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि इस व्यक्ति को नेम एंड फेम विदेश में मिलेगा। हाँ पर सर केतु बेटा तो केतु सेपरेट कराएगा ना उसको, कट कट कर देता है ना। केतु होगा तो बोलेंगे इस व्यक्ति को विदेश में नेम एंड फेम मिलेगा, अकल्ट की फील्ड में। अब बताओ। हाँ केतु तो विदेश की फिल्म में अक्कल मिलेगा पर केतु। दैट इज अ थिंग विच आई एम एलेबोरेटिंग, कि आपको ना प्लेनेट के एंटी नहीं जाना, प्लेनेट के कार्यकर्ता को यूज करना है। केतु आपको ना बाकी सब चीजों को छुड़वा देगा आपसे, छिड़वा देगा आपको।
आपके पिता का ना प्रॉपर्टी का लॉस होगा ही होगा, क्योंकि केतु है ना वहां पे, लॉस करवाएगा, वो छुड़वाएगा ना आपको, प्रॉपर्टी से डिटैच करवाएगा ना आपको, पिता का प्रॉपर्टी का डिटैचमेंट होगा ही होगा। ठीक है, तो आपको वो पॉइंट्स पकड़ने हैं। सूर्य इंट्यूशन का कारक है, इंट्यूशन। केतु ना पराविद्या का कारक है। काल पुरुष की कुंडली में केतु को अष्टम भाव का स्वामित्व प्राप्त है, काल पुरुष की कुंडली में। और राहु को 11th हाउस का, माफ कीजिएगा, 11th हाउस का कारकत्व प्राप्त। 11th हाउस। हाँ, इन काल पुरुष की कुंडली, जो ये कुंभ राशि होती है, दैट इज रूल्ड बाय टू रूलर्स, सैटर्न हाँ, एंड। कुंभ राशि, अच्छा, काल पुरुष है। ठीक है, अब आप ये देखो ना, 12 नंबर का भाव है, दैट इज अ भाव ऑफ योगी, मतलब वो योग का या आश्रम का, वो मेडिटेशन का, उस सब का भाव है। ठीक है, वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ भाव है, वहां पे केतु बैठा हुआ है। दैट इज द बेस्ट टाइम दैट नेटिव कैन हैव द स्पिरिचुअल अवेकनिंग। हम्म। ठीक है, सन इज अ कारक ऑफ नेम एंड फेम, सन इज अ कारक ऑफ नेम एंड फेम, इज्जत, है ना। अब ये सन अगर केतु से एफ्लिक्टेड है, अगर ये सन केतु से एफ्लिक्टेड है, तो इसको प्रॉब्लम आएगा। ये राशि जो है राहु केतु से एफ्लिक्टेड है, तो प्रॉब्लम आएगा नेम एंड फेम का, 100% आएगा। अनटिल अनलेस आप केतु के सिग्निफिकेशंस को यूज कर रहे हो, तब नहीं आएगा। राहुल सर का जो कर्मा अलाइनमेंट टेक्निक होता है ना, मैंने भी पढ़ाया। ठीक है, उसमें एक ही बात बोलते हैं, वो विद द फ्लो, प्लैनेट्स के। सर मैं एक बात पूछूं सर? देखिए सर, अभी मैं कुछ बोल रहा हूँ, अभी मैं कुछ बोल रहा हूँ, आप अपना क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, आपको पता लगेगा। ठीक है, तो जो सन है, वहां पर आपको वो फ्लेवर ऐड करना है। अगर यहाँ से प्लेनेट हटा दो, सारा प्लेनेट खाली कर दो, सिर्फ अब आपको क्या है, कन्या लगन का राशि मिल गया, 5 नंबर के भाव, 5 नंबर की राशि आपको 12th हाउस में मिल गई। इट मीन्स योर सन इज नॉट डूइंग वेल, योर सन इज नॉट डूइंग वेल। आपको सन आपका एफ्लिक्टेड है, बाय डिफॉल्ट एफ्लिक्टेड है। मैं चार्ट्स में सारे मैंने प्लेनेट्स हटा दिए हैं। जब भी ये भाव एक्टिवेशन में आएगा ना, इरिस्पेक्टिव ऑफ प्लेनेटरी पोजीशन, जब भी ये भाव एक्टिवेशन में आएगा, इस व्यक्ति के 12 साल की उम्र में, फिर 24 साल की उम्र में, फिर 26 साल की उम्र में, फिर 48 साल की उम्र में, जब भी ये भाव एक्टिवेशन में जाएगा, आपके पिता को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगा, आपके फैमिली को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगा, आपके बच्चों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगा, आपके नेम एंड फेम को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगा। सिंपल, बिकॉज बाय डिफॉल्ट योर सन इज, अब इज इन मरण करण स्थान, और सूर्य जो है ना सोल का कारक है, सोल का। योर सोल विल बी डिप्राइव्ड इन दैट केस। कन्या लगन का जातक, एट द एज ऑफ 12, 24 एंड 36 एंड 48, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू योर फादर्स प्रॉपर्टी इज गोइंग टू बी ना बैड शेप। यू वॉन्ट, आपका दिमाग नहीं चलेगा, आप द वे यू, जो जिस तरीके से आपका दिमाग चलता है ना, बिकॉज मेरा मन का कारक 4th हाउस है, चंद्रमा है, लेकिन द वे आई कैन थिंक इज रन बाय, या उसको पंचम भाव से देखा जाता है, या इस राशि से देखा जाता है। आपका दिमाग नहीं चलने वाला है उस ड्यूरेशन में। यू विल फील देर इज समथिंग प्रॉब्लम इज गोइंग टू बी हैपन, या कुछ आपको अंदर से अच्छा नहीं लगेगा, बिकॉज ये जब भाव एक्टिवेशन में जाएगा बीसीपी के अंदर, तो आपको क्या है ना, आपके सोल को ना एनर्जी नहीं मिला, लाइट नहीं मिल रहा। तो आपको उस ड्यूरेशन में आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और सूर्य को फिर आपको कैसे, फिर आपको अब आपके रेमेडी का पार्ट शुरू हो जाएगा भाई, सन का रेमेडी कैसे करेंगे मेरे को, बिकॉज माई सोल इज नॉट गेटिंग एनर्जी। क्योंकि 12th हाउस जो है ना, 12th हाउस अंधेरे का कारक है, डार्कनेस है वो। तो आपको फिर आपको सोल को एनर्जी देना पड़ेगा। सोल को एनर्जी कैसे देते हैं, सोल को एनर्जी देते हैं कि जहां पर भी ये राशि आ रही है ना 5 नंबर की, या जहां पर भी सूर्य आ रहा है ना, आप उस भाव के लिए काम करो भाई। सूर्य, आत्मा के लिए काम करो ना फिर आप। एक तो वो वैसी, मतलब इस कंडीशन में, इस चार्ट के अंदर आपको प्रॉब्लमेटिक दिख रही है, और दूसरा उस केस के अंदर आपको ना फिर अपने अपने आत्मा के लिए काम करना है।
वट एवर यू योर सोल से, या जिसके अंदर आपको लगता है ना ये मेरे को आत्मीय संतुष्टि यहां से होगी, डू दैट थिंग, दैट इज द ओनली वे यू विल गेट नेम एंड फेम, अदरवाइज यू वॉन्ट गेट। सूर्य को ना, सूर्य का जो मूवमेंट है ना वो ऐसा मूवमेंट है, वो प्राइड वाला मूवमेंट है। सूर्य का जो मूवमेंट है वो प्राइड वाला मूवमेंट है। सूर्य सूर्य राजा है ना, वो ऊपर देख के चलता है। तो इसीलिए जहां पर भी ये राशि आएगी ना, अब देखना, बात समझना बता रहा हूँ, अब इंपॉर्टेंट क्या है, अब अलाइनमेंट कैसे बोलते हैं, ठीक है। अब जहां पर भी ये राशि है ना, अब आपको देखो नेम एंड फेम तो वहीं से मिलेगा, क्योंकि ये एरिया आपके नेम एंड फेम से जुड़ गया है, ठीक है। और बेचारा पिट भी गया अपने मरण करण स्थान में आकर के, लेकिन नेम एंड फेम आपको वहीं पे चाहिए। तो अब आपको पता है ना, ये जो भाव है ना, ये भाव इट इज अ हाउस ऑफ डोनेशंस। अब देखो कैसे फ्लेवर ऐड किया है, राशि पता लग गई, भाव एक्टिवेशन पता लग गया, अब मुझे पता है ना 12th हाउस इज अ हाउस ऑफ डोनेशंस। इट मींस इस डायरेक्शन में अगर आपको बढ़ना है ना, अगर आपको नेम एंड फेम चाहिए ना, वो तो बिल्कुल खराब में भी अच्छा निकालना, बहुत सारी बुराइयों में भी से अच्छा ही निकालना, वो एक्सट्रैक्ट कैसे करोगे, आपका नेम एंड फेम तब होगा जब आप डोनेशंस करोगे। गेटिंग इट? सर क्यों? कब होगा, सॉरी सर नहीं क्लियर है। अब ये देखो ना, ये मान लो 36 साल का एज चल रहा है ना, 36-36 इसका रनिंग एज हाँ, है, ये नहीं भाव। नहीं, क्या नेम एंड फेम क्या बोले सर, आगे आवाज नहीं आई सर मैं सही कह से। रहा था, मैं कह रहा हूँ कि ये भाई, ये जो राशि है, ये राशि अपने मरण करण स्थान पर आ गई है। हाँ हाँ। नेम एंड फेम जो है ना, मरण करण स्थान पे आ गया, 12th हाउस में अंधकार में आ गया है। लेकिन आपको तब भी ना इतनी सारी चीजें खराब है ना अब इस राशि को लेकर के, ये भाव को लेकर के, भाव को जो है 6 8 12 को ऐसे अच्छा नहीं मानते आदमी, मेटेरियलिस्टिक चीजों के लिए अच्छा नहीं मानता। ऊपर से यहाँ पे राशि भी आ गई 5 नंबर की, वो बेचारी सोने पे भागा हो गया उसके लिए। लेकिन फिर भी मुझे ना सामने वाले को ना एक पॉइंट निकाल के लेने, ले भाई जा जी ले अपनी जिंदगी, तो मैं क्या बोलूंगा उसको, मतलब भाई काम करो। आपको ना ये जो राशि है ना, ये सेक्रीफाइस दिखा, सूर्य ना सेक्रीफाइस दिखाता है, ठीक है। और ये राशि आपके इस ऐसे पॉइंट पर है ना, आपके पास कुछ भी नहीं है ना, तब भी आपको देना है, क्योंकि राजा ही दे सकता है। याद रखना मेरी बात, देने का कैपेसिटी ना राजा के पास है, सूर्य के पास देने की कैपेसिटी है। वो पीड़ित भी है ना, वो बहुत बिल्कुल निम्न स्तर में भी आ गया, मरण का स्थान पे भी आ गया ना, तब भी हाउस बोलता है कि तब भी दे, यू हैव टू गिव, ठीक है। और सूर्य के रिस्पेक्ट में अगर आप दान दक्षिणा वाली बात करोगे ना, तो सूर्य के रिस्पेक्ट में गेहूं का दान होता है, सूर्य के रिस्पेक्ट में कॉपर का दान होता है, सूर्य के रिस्पेक्ट में ना सोने का दान होता है। और केतु बैठा ना वहां पर, केतु भी बोलता है छोड़ दे। केतु अगर मैं स्पिरिचुअलिटी में जोड़ूंगा ना, तो एक, या देवी देवताओं से जोड़ूंगा, तो केतु क्या है, केतु ना समाधि है, समाधि किसकी, मतलब केतु को अगर मैं उसके साथ जैसे देवी देवताओं से जोड़ते हैं ना, तो केतु को जब जोड़ा जाता है ना, तो उसमें साईं बाबा या बौद्ध धर्म आता है। शुक्र होता है तो देवी आती है, लक्ष्मी देवी हो गई। शनि राहु हो गए तो उग्र देवता हो गए। मंगल हो गए तो हनुमान जी हो गए। सूर्य हो तो भगवान राम हो गए, ठीक है। और तो अब केतु के लिए गणेश जी ना सर। केतु के लिए गणेश जी भी चलेंगे, चलेंगे, गणेश जी भी चलेंगे, साईं बाबा भी चलेंगे, बौद्ध धर्म भी चलेगा। तो अब साईं आपके बाबा पास क्यों सर? केतु अच्छा वो फकीर है सब। ना, केतु फकीर है ना, केतु इज फकीर। तो फिर दत्तात्रेय भी चलेंगे ना केतु के लिए फिर? हाँ, अगर आप उनको फकीर के रूप में मानते हो तो चलेंगे। हाँ मीन वो फकीर ही थे ना, मीन्स वो दान मीन्स भिक्षा मांगते थे ना। हाँ ठीक है, चलेगा चलेगा। मीन्स ठीक है। घर घर से जाके भिक्षा मांग के खाना खाते थे ना। तो आपको क्या पता लग गया, आपको ये पता लग गया कि भाई चलो गणेश जी अगर मान रहे हो आप, तो आपको पता लग गया ना, ये 5 नंबर की राशि है, 5 नंबर की राशि सूर्य की राशि, सूर्य मतलब मंदिर, ठीक है। 12 नंबर की राशि हो गई दान, 12 नंबर का भाव हो गया दान। केतु हो गया फिर से झंडा या मंदिर। तो आपको पता है ना कि अब आपको हनुमान जी के मंदिर में या भगवान राम के मंदिर में, क्योंकि 5 नंबर की राशि राम जी को दिखाती है, या आपको गणेश जी के मंदिर में आपको क्या देना है, अब आपको झंडा दान देना है। क्या थे ना? झंडा ना, केतु ध्वजा है ना, केतु इज ध्वजा। हाँ ध्वजा, हाँ हाँ, झंडा देने, हाँ हाँ ठीक। या आप साईं बाबा के मंदिर में जाओ, वहां पर आप उनके जो वो होता है ना लॉकर होते हैं, ये जहाँ पे दक्षिणा पेटी होती है, पुट सम हाँ पुट सम गोल्ड ओवर देयर। अब वो बोलोगे सर गोल्ड क्यों, पुट सम कॉपर ओवर देयर, सूर्य, कॉपर का कुछ आर्टिकल। वाई सो, सूर्य है ना। दैट इज वाई, बिकॉज राशि वहां पर 5 नंबर। अब
अगर आप रेमेडी डिजाइन को बोलोगे तो फिर मैं आपको बोलूंगा ना कि भाई ये 5 जनों की राशि सिंह को दिखाती है, भगवान राम को दिखाती है। ठीक है। और यहाँ पर आप फिर काम करो, संडे के दिन आप रेमेडी करो। सूर्य का है ना, संडे के दिन आप हाँ। करो काम। संडे के दिन के अंदर आप मंगल की होरा पकड़ो। उज्जवत केतु होता है, या केतु जिस राशि में है, केतु पंचम राशि में है इस एग्जाम्पल के हिसाब से, तो संडे के दिन सूर्य की होरा में। सर संडे के दिन मंगल की हो रहा है ना सर, मंगल क्योंकि की आपने होरा, जो केतु राहु केतु जिस ग्रह जिस राशि में बैठते हैं ना, उस राशि के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। जैसा तो एग्जाम्पल है आपने सर सिंह बोला, सिंह राशि है ना, तो हाँ, तो केतु यहाँ बैठते संडे हैं ना। की संडे के दिन दिन तो राशि के अनुसार आएगा, हाँ, और जो होरा आएगी वो जो स्टार का प्लेनेट के है, प्लेनेट के हिसाब से आ जाएगा। प्लैनेट के हिसाब, तो अब मंगल का हुआ ना केतु यानी। नहीं, केतु हो सकता है, लेकिन केतु इज प्रेजेंट इन अ राशि ऑफ सूर्य, तो केतु विल एक्ट एज सूर्य ना। ओके, तो सूर्य के हो रहा है। हाँ, आप सूर्य के होरा में आप साईं बाबा के मंदिर जाओ या किसी फकीर के उसमें जाओ, वहां पे डोनेशंस कर दो, सिंपल। नहीं सर, आपने बहुत अच्छा ये चीज है ना, मीन्स रेमेडी का मेरे को यही बात समझ में नहीं आ रहा है। मैं मेरा एक एग्जांपल देता हूँ, जस्ट आपने जो बोला ना, मैं इसके से मैं बोल रहा हूँ। मेरा अभी 9th हाउस एक्टिवेशन है, और शनि जो है वृषभ लगन का 12th हाउस में बैठा है, तो 12th हाउस भी एक्टिवेशन में, नीच का है शनि वृषभ लगन के लिए। तो अभी वो एरीज राशि आई, तो एरीज राशि यानी सर क्या हुआ फिर इसमें? नहीं, इसे नीच ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ कि वो नीच का है, लेकिन ये जिस भाव में शनि बैठा हुआ है ना, उस भाव में शनि अच्छे होते हैं। 12th भाव में शनि अच्छे भी होते हैं, कारक है उनका। कारक भी हैं और उनका मरण करण स्थान भी नहीं है। हाँ, मनन का स्थान नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब लाइक इशू क्या है, इशू ये है कि ये व्यक्ति का ना जो काम है, और ये व्यक्ति का जो स्पीड है काम करने का, दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा गैप है। मैंने बताया था, 1 नंबर का राशि जो होता है वो बहुत हाई एनर्जी होल्ड करता है, और हाँ। शनि स्लो चलने वाला प्लेनेट है। तो इस हाँ। व्यक्ति के काम करने का सिचुएशन और काम करने की गति में बहुत डिफरेंस आता है। ठीक है। तो हाँ। प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो इस कंडीशन में अब आप वापस जरा बैक ट्रैक करो। मैं आपको चीज बताता हूँ, मैंने एक सूत्र दिया था, वो सूत्र को आप सब लोग नोट कर लो। वो सूत्र क्या है कि जब भी सूर्य मरण करण स्थान में बैठेगा, 12th हाउस में बैठेगा, या सूर्य की राशि सिंह राशि 12th हाउस में बैठेगी, उस व्यक्ति को फीमेल से बेइज्जती महसूस होती है। वो व्यक्ति को ना फीमेल्स प्रॉब्लम करेंगी करेंगी। ठीक है। सर क्यों ऐसा? क्योंकि उसके पीछे एक लॉजिकल रीजन ये है कि ये जो भाव है ना, ये भाव ना, इस भाव में शुक्र जो है वो उच्च के होते हैं। हाँ। ठीक है। एंड डेट इज अ भाव ऑफ, क्या बोलते हैं, बेड प्लेजर्स ऑल्सो, शैया सुख। सही सुख, हाँ। सूर्य जो है वो इगोइस्टिक प्लेनेट है, शुक्र के एंटी प्लेनेट है। अब ये बात समझ में, इसके आगे इलेबोरेट नहीं करूंगा। 12th हाउस ओके। इज द हाउस ऑफ शुक्र, एंड सूर्य इज प्रेजेंट ओवर देयर वर्चुअली, और मतलब राशि के अकॉर्डिंग। तो व्यक्ति को क्या होगा, वो उसका स्पर्म काउंट डाउन हो जाएगा। ठीक है। हम्म। तो उस वजह से इश्यूज आ सकते हैं। दूसरा, फीमेल प्रॉब्लम देती हैं। ठीक। तो ये सिंपल सी चीजें हैं, कोई बहुत हाई हाँ। कैपेसिटी नहीं है। ठीक है, सोचने का तरीका है। अब 5th हाउस, ये जो राशि है, इट इज अबाउट माई थिंकिंग कैपेसिटी, सोचने का तरीका। जब भी ये भाव एक्टिवेट होगा ना, अभी हम क्या है, सिर्फ कन्या लगन पकड़ रहे हैं, मैं एग्जांपल बताऊंगा, इसमें एक बड़ी खास चीज है। अगर आप लोग नोट कर पाओ ना, तो करना काल चक्र दशा में। तो थिंकिंग कैपेसिटी क्या होगी, आपका सोचने का जो तरीका होगा ना, वो आपका मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम में आएगा। यू वॉन्ट थिंक क्लियरली। दैट केस यू शुड, अभी व्यक्ति मान लो 5 नंबर, मुझे पता लग गया भाई इस साल को ना अच्छा नहीं सोच पाएगा, या जो सोचेगा ना उसमें गलतियां होंगी। ठीक है? तो व्हाट कैन यू डू इन दैट केस, यू हैव टू डू ध्यान ऑफ लॉर्ड राम। आपको भगवान राम का आपको ध्यान करना है। क्यों, वो क्या होगा फिर, इनहेरेंट तरीके से इंटरनली ना, वो आपको थोड़ा सा सोचने का, सही सोचने का आपको कैपेसिटी देंगे। अब यहां पर इस केस के अंदर आपको देखोगे कि मतलब
सूर्य राहु जब भी साथ में होते हैं ना, मतलब एक कंडीशन बताता हूँ, जैसे यहाँ पे तो सन केतु का कॉम्बिनेशन बन रहा है, यू कैन ऑब्जर्व, यू कैन एनालाइज दैट काइंड ऑफ थिंग, ये इन दैट पर्टिकुलर एयर एक्टिवेशन द नेटिव विल हैव सूर्य एंड केतु प्रॉब्लम। ठीक है, सूर्य केतु का एक्टिवेशन हो रहा है, सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन बनता है ना, तो कहता है राहु बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, राहु ना ओवरराइड कर देता है सूर्य को, और उसका प्रॉब्लम क्या होता है, उस व्यक्ति को ना अपने घर में इज्जत नहीं मिलती। ठीक है, ये प्रॉब्लम आता है। सूर्य राहु होता है ना, व्यक्ति अपने परिवार को लेकर के बहुत इनसिक्योर होता है, सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन बनता है ना, ये व्यक्ति अपने बड़े बेटे को लेकर के बहुत इनसिक्योर होता है। ठीक है, कि राहु इज इनसिक्योरिटी एंड सूर्य इज योर फैमिली एंड योर नेम एंड फेम, अपने नेम एंड फेम को लेकर के बहुत इनसिक्योर होता है। ठीक है, तो उस कंडीशन को दिमाग में रखना है आपने। अब यहाँ पर सूर्य जब सिंह, मतलब सूर्य का कॉम्बिनेशन मान रहे हैं अभी, तो सूर्य हमें हमने इस पर्टिकुलर चार्ट के अंदर आपको उसमें मिल रहा है, कन्या में मिल रहा है। ठीक है, सूर्य का एक कंडीशन है कि सूर्य जब कन्या राशि में होता है ना, इट मेक्स अ पर्सन वेरी गुड मैनेजर। नाउ द अब आपको समझ में आएगा कि प्रॉब्लम से बाहर निकलने का तरीका क्या है। यहाँ पर 5 नंबर की राशि ना 12th हाउस में थी, मुझे पता लग गया वर्चुअली सूर्य इज इन मरण करण स्थान, बट नाउ द सूर्य इज इन हाउस ऑफ मैनेजमेंट, कन्या राशि में, बुध की राशि में, और वो राशि क्या है, वो सेवा की राशि है, इट इज राशि ऑफ सर्विस। ठीक है, सूर्य इज देयर, तो सूर्य इज अ हाउस ऑफ, मतलब बोला प्रमोशन देता है, गद्दी देता है। ठीक है, सूर्य कन्या राशि में है ना, नाउ द नेटिव कैन हैव कैपेसिटी टू मैनेज थिंग्स, प्रॉब्लम से बाहर निकलने का मैनेजमेंट जो है वो व्यक्ति को पता है। तो कभी भी आप कन्या राशि में सूर्य को देखोगे ना, यू कैन स्टिल से कि भाई आप ना, यू कैन बिकम अ गुड मैनेजर, यू कैन लीड द थिंग्स। वैसे ही सूर्य जब मेष में जाता है ना, तो हम बोलते हैं कि भाई ये ना व्यक्ति मेहनत से काम करेगा, टेक्निकल काम करेगा। सूर्य इन मेष राशि शोज कि मेहनत का काम या टेक्निकल काम या इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हुआ काम। सूर्य जब 2 नंबर की राशि में जाता है ना, वृषभ राशि में, तो हम बोलते हैं भाई मेडिसिन का काम कर सकता है ये। ठीक है, आपको पता है टॉरस का एनर्जी पता है आपको। ठीक है, शुक्र की राशि है, रीजनरेशन की राशि। ठीक है, और रिसोर्सेज की राशि। ठीक है, सूर्य जब मिथुन राशि में जाएगा ना, तो व्यक्ति ना मतलब आप देखोगे वो लिखने पढ़ने में अच्छा होगा, सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन बन गया एक तरीके से। ठीक है, सूर्य जब कर्क राशि में जाएगा ना, व्यक्ति को क्या है ना, उस वो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड काम कर सकता है। ठीक है, तो ये कंडीशन कैसे है, सूर्य और चंद्रमा की कंडीशन बन रही है, सूर्य ने कर्क राशि, घर को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के, अपने मदर को लेकर के, या मदर स्ट्रिक्ट होती है बहुत। ठीक है, सूर्य सिंह राशि में होगा ना, खुद के राशि में होगा, तो व्यक्ति का बड़े खास काम होगा, ये इंडिपेंडेंटली काम करता है, ये सूर्य का एनर्जी है। सूर्य ना या सिंह राशि है ना, ये आइसोलेशन की राशि है। ये शेर ना, मतलब ठीक है, 2-3 शेरनी के साथ चल सकता है, लेकिन सूर्य 2 शेर एक साथ नहीं रह सकते, ठीक है, वो लड़ते हैं फिर। तो सूर्य जो है जब सिंह राशि में होता है ना, इंडिपेंडेंट वर्क कल्चर को प्रमोट करता है। सूर्य जब तुला राशि में जाएगा ना, ये व्यक्ति डिप्लोमेट बनता है, क्योंकि 7 नंबर की राशि इज अ राशि ऑफ बैलेंस, तुला राशि। सूर्य यहाँ पर चला गया। ठीक है, तो ये देखने में हमें लगता है कि यार ये प्रॉब्लम, ये तो सूर्य नीच का हो गया, लेकिन सोच के देखो, तो डिप्लोमेसी दैट नेटिव विल हैव इन देयर माइंड, वो बहुत बड़ा डिप्लोमेट होता है सूर्य ना। तुला राशि तभी खराब होगा जब शुक्र खराब होगा। अगर सूर्य तुला राशि में है और शुक्र खराब है, तब तो सूर्य पिटा हुआ है। अगर शुक्र अच्छा वेल प्लेस्ड है, तो सूर्य भी अच्छा वर्क करेगा। ठीक है, तो और सिविल ऑफिसर्स, सिविल सर्वेंट्स होते हैं ना, आईएएस वाईएएस के राशि कुंडली में आपको मिल सकता है ये कंडीशन। ठीक है, सूर्य ने वृश्चिक वृश्चिक राशि 8 नंबर की राशि में है, तो ये मेडिकल प्रोफेशन को दिखाता है। सूर्य से कारक ऑफ मेडिकल, सूर्य के अंदर एनर्जी है मेडिकल की। ठीक है, सूर्य धनु राशि में जाते हैं ना, तो व्यक्ति को धर्म से जुड़ा हुआ काम कर पाते हैं, गोल्ड से जुड़ा हुआ काम, गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ काम। मकर राशि में है ना, आप देखो मकर राशि में सूर्य जाते हैं। ठीक है, एक तो धनु राशि में जाते हैं और एक जब मीन राशि में जाते हैं, तो उस समय ना व्यक्ति बहुत ज्यादा काम, कोई शुभ काम नहीं होते हैं, क्योंकि पता राजा तो भैया चला गया गुरु के आश्रम में, गुरु के पास। तो मकर राशि में जब सूर्य जाते हैं, तो अभी देखो इस कंडीशन में अभी है, सूर्य मकर राशि में चल रहे हैं, मैं मकर संक्रांति बोल रहा हूँ। आप देखोगे यहाँ पर जब भी सूर्य मकर राशि में जाएंगे ना, यू विल सी कि गवर्नमेंट रिलेटेड कुछ काम होता है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को दिखाता है ये, हार्ड वर्क करना पड़ता है लोगों को। जब भी सूर्य मकर राशि में जाएंगे, हार्ड वर्किंग
एनर्जी को दिखाते हैं, ये मेयर को दिखाते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल को दिखाते हैं। सूर्य कुंभ राशि में जाएंगे ना, ये भी हार्ड वर्किंग जॉब्स करवाएंगे। ठीक है। सूर्य मीन राशि में जाते हैं ना, तो ये व्यक्ति ना शो ऑफ वाला काम करते हैं बेसिकली। ठीक है। क्योंकि मीन राशि ना क्रिएटिव राशि है। मीन राशि से राशि ऑफ क्रिएशन, क्रिएटिविटी दिखती है यहाँ से। ठीक है। तो जब भी सूर्य मीन राशि में जाएंगे तो आप देखोगे कि व्यक्ति ना थोड़ा शो ऑफ वाला काम करता है। ठीक है, ये उसकी नेचर है। ठीक है। तो सूर्य की एनर्जी यहाँ पे आपको जो दिख रही है, अब लगन में दिख रही है आपको। तो एज पर बीसीपी 12th हाउस एक्टिवेशन में, यानी कि कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है। और ये चेंजेस मतलब ये जो सूर्य का मतलब जो राशि लॉर्ड है या भाव लॉर्ड है, 12th लॉर्ड है, वो लग चलेगा लगन में। अब आप देखोगे लगन में जब जाएंगे तो हमने बीसीपी में क्या सीखा था? हमने सीखा था कि भाई ये जो भाव एक्टिवेशन में हो ना इस साल में, जो भी प्लेनेट इस भाव को देखेगा, वो प्लेनेट भी अपना सिग्निफिकेशन रोल करेगा, अपना रिजल्ट वो दिखाएगा। फिर हमने बाधक चीजों को भी देखा था, तो उसको पकड़ते हैं वहां से। अब आप देखो चार्ट में, आप देखोगे विल गेट टू नो कि ये रहा कंडीशन। इसका स्वामी गया सूर्य लगन के अंदर। अब आप देखो यहाँ पे क्या क्या लेके बैठा हुआ है। आरूढ़ लगना है या नहीं है? एल दिख रहा है आपको, आरूढ़ लगना। व्हाट डज आरूढ़ लगना सिग्निफाई, मुझे बताइए जरा। मिरर इमेज। मिरर इमेज तो बहुत लेमैन वर्ड हो गया। आरूढ़ आरूढ़ लग्न शोज योर योर इमेज इन सोसाइटी बेसिकली, हाउ पीपल क्या नाम है, परसीव्स परफ्यूम। परसीव्स यू। ठीक है। तो इस साल में पीपल विल परसीव यू एज अ इंटेलिजेंट पर्सन एंड अ मार्शियन एनर्जी भी आ रही है, यानी एज अ लड़ाई झगड़ा करने वाले व्यक्ति और दिमाग वाला व्यक्ति। ठीक है। सूर्य जो है ना, सूर्य लगन में बैठा हुआ विद द पदा ऑफ A7। व्हाट डज पदा शोज दिस? द पदा शोज यू विल हैव मतलब पार्टनरशिप रिलेटेड वर्क, यू विल हैव पद प्राप्ति। क्योंकि सप्तम भाव के पास एनर्जी है पद प्राप्ति की। आपका विवाह होता है तो आप मतलब नॉर्मल आदमी से विवाहित हो जाते हो, मतलब मिसेस बन जाते हैं। ठीक है। MS से MRS लग जाता है फीमेल्स के टाइटल के अंदर। ठीक है। क्या होता है, वो भी एक तरीके का पद है। अब आप पहले सिर्फ एक एक व्यक्ति थे, अब आप किसी के दामाद हो, या आप किसी की बहू हो, किसी के अंकल हो, किसी की आंटी हो। तो क्या होता है बेसिकली, आपको आपका पद बढ़ता है। ठीक है। तो एट दैट टाइम वी कैन से कि भाई ये व्यक्ति का ना लगन भी एक्टिवेशन में है, लगन एक्टिवेशन में है, यानी 6 नंबर का। आप देखो 6 नंबर का साइन शोज व्हाट, योर सेवा, योर प्रोफेशनल एरिया, योर नेम एंड फेम इज गोइंग टू बी एक्टिव। पद प्राप्ति आपको कहां पर हो रही है? अपने प्रोफेशनल एरिया में हो रही है। ठीक है। अच्छा, और क्या क्या चीजें जुड़ेंगी? आप मेरे को बीसीपी आपने सबने सीखा हो, मुझे बताइए क्या क्या चीजें आपको समझ में आती है। 36 की रनिंग एज में कौन सा साइकिल एंड हो रहा होता है, मुझे बताइए। सर 36 में तो सर अभी शुक्र एंड होगा। शुक्र एंड होगा। हम्म। सबसे पहला साइकिल चंद्रमा का होता है, मदर के, फिर बुध फिर मदर फिर शुक्र। बुध का, फिर शुक्र का। यानी शुक्र से 12th हाउस एक्टिवेशन में जाना चाहिए। हाँ। शुक्र से 12th हाउस देखो कौन सा आ रहा है। सेकेंड हाउस। क्या सेकंड हाउस से हमारा वेल्थ बढ़ता है? हाँ, वेल्थ बढ़ता है, मीन्स बैंक बैलेंस बढ़ता है, फैमिली के लिए अच्छा है। और शुक्र वो सेकेंड हाउस से अपने सेकेंड में बैठा है तो वो अच्छा ही होगा। ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ। लेकिन अभी हमें क्या है ना, अभी हमें ना सिर्फ साइकिल लॉर्ड से कंडीशन पकड़ना है। मुझे पता लग गया कि इस साल में शुक्र से ट्वेल्थ ट्वेल्थ हाउस एक्टिवेशन में, यानी कि सेकंड हाउस एक्टिवेशन में, यानी परिवार, परिवार और साथ में बैंक बैलेंस, यानी कि अर्निंग कैपेसिटी। वहां पे हाउस उसके तो पता देखो, क्या A6 पता है वहां पर? A6 है। सप्तम भाव 7 नंबर की राशि है, यानी कि देर इज अ चांस ऑफ सम पद प्राप्ति। अगेन 7 नंबर की राशि के बाद एनर्जी है पद प्राप्ति की। काल हाँ। कुंडली में आता है। सप्तम हाँ, काल विद पुरुष की कुंडली की ना। विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू प्रोफेशन, क्योंकि A6 है वहां पर। हाँ या ना? हाँ हाँ सर, A6 है ठीक तो है। सेवा पर डिसीज भी हो सकते हैं रिलेटेड टू सेकेंड हाउस। अच्छा, इस साल के केस में सूर्य एक्टिवेशन में थे। नाउ गो टू D12 एंड चेक वेयर इज सूर्य। सूर्य इज इन 4 नंबर की राशि। सूर्य इज इन 4 नंबर चार की राशि। नंबर अब 11 हाउस। हाँ, ये बात हुई ना बढ़िया, जो आपने अभी बोला ना, ये बात बढ़िया हुई।
अब आपको समझ में आएगा सेकेंड कि और कैसे 11th हमें ये होगा। डिकोड करना है, कैसे इसको डिकोड करना है। जब सर भी एक सूर्य, इसमें आपने एक और एक स्टेप बताई थी, हम्म, जो एक्टिव लॉर्ड है उसका जाके कौन से इसके अंदर नवमांश में बैठा है वो भी जाके देखिए और फिर हाँ देख, वापस हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी मैं D12 को पकड़ रहा हूँ फिलहाल में, ठीक है। तो सूर्य को मैंने D12 में देखा, आई विल रीच टू कंक्लूजन कि इट इज इन अ फोर्थ, 4 नंबर की राशि। नाउ आई हैव टू बैक ट्रैक एंड से कि भाई 4 नंबर की राशि कहां पर आएगी। 11th हाउस में आ रही है, हाँ भैया आ सर। रही Yes, है ना। sir. Yes. 11th हाउस इज अ हाउस ऑफ विश फुलफिलमेंट्स Hmm. with the pada of A3, again documentation related work and a transfer kind of thing। भाई थर्ड हाउस हाँ इज अ ट्रांसफर काइंड ऑफ थिंग ना। आप अपने घर से दूर जा रहे हो ना। थर्ड हाउस, डॉक्यूमेंट रिलेटेड वर्क। Yes. Yes. डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू व्हाट? डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, 4 नंबर की राशि। भाई बोलो, बोलना शुरू हाँ करो। हाँ सर। ठीक है। 4 नंबर की राशि डॉक्यूमेंट रिलेटेड वर्क कैसे होगी सर? ये तो तीन होगी ना। डॉक्यूमेंट एक Property related. रिलेटेड टू प्रॉपर्टी। रिलेटेड टू प्रॉपर्टी होगा। ठीक है। A3 शोज एफर्ट्स, यस और नो। हाँ एफर्ट्स कहाँ पे लग रहे हैं? प्रॉपर्टी पे लग रहे हैं। प्रॉपर्टी के लिए। यानी कि प्रॉपर्टी बनाने की विश फुलफिल हो सकती है इस साल में। सर प्रॉपर्टी बेचने या बनाने के कैसे हाँ, समझे सर? प्रॉपर्टी बेचने ट्वेल्थ का भी हाउस और भी है बनाने ना, का तो भी। 12th हाउस भी है ना तो सर। हाँ मैं समझता हूँ, मैं आपकी बात समझता हूँ। देखो, आपकी प्रॉपर्टी बिकती है थर्ड हाउस से, ठीक है। हाँ A3 यहां पर आ गया। हाँ आपकी प्रॉपर्टी बनती है फोर्थ हाउस से, हाँ बिकेगी भी और बनेगी भी। हाँ मीन्स बेचेंगे और फिर बनेगी ना सर। हाँ, बेचेंगे, बनेगी, विश फुलफिलमेंट विद रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टी और मदर का विश फुलफिलमेंट। ठीक है। 4 नंबर की राशि है ना। 4 नंबर की राशि मैंने क्या पढ़ा है आपको? कर्क राशि में बताओ मुझे, अगर आपने नोट्स वेल, मदर है, इमोशंस है सर, डीप रूटेड है। इमोशंस है। आपका इमोशन इमोशंस है, है, मेंटल स्टेबिलिटी है। मेंटल इंस्ट, मतलब यहाँ पर क्या है ना, ये मून का एरिया है ना, ये चेंजेस हाँ दिखाता है, हमेशा याद रखना। जहां पर भी ये साइन होगा ये चेंजेस दिखाएगा। अगर आपका चंद्रमा अच्छा है तो हेल्पिंग नेचर दिखाएगा। ठीक है। चंद्र, यही तो मैंने बोला था कि भाई इमोशंस है, ये लोग रूल से नहीं चलते, मतलब रूल से नहीं चलते, लॉजिक से नहीं चलते, इमोशन से चलते हैं। इमोशन चलते। ठीक है। यहाँ पर इमोशनल बैकग्राउंड ज्यादा वर्क करता है। ठीक है। इंटरनल कंफ्लिक्ट हो सकता है अगर मून एफ्लिक्शन में जाएगा तो। ठीक है। अच्छा, मैंने क्या बोला था? ये चंद्रमा का ये एरिया है ना, तो ये चेंजेस दिखाता है। ठीक है। चेंजेस दिखाएगा। दूसरा, यहाँ पे प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे मिलेगा? दोस्तों से बात करके मिलेगा। ठीक। तो ये चीज ध्यान में रखनी है। मून जो है ना, एडिक्शंस को भी दिखाता है। मून जो है ना, वो हिडन थिंग्स को भी दिखाता है। ये हिडन अफेयर्स को दिखाता है। ये आपको इलीगल वर्क करने के लिए फोर्स कर सकता है। सर कैंसर इज मून गवर्नमेंट को भी दिखाता है ना? नॉट एग्जैक्टली नेसेसरली विद रिस्पेक्ट टू योर सन। ठीक है। तो पीस ऑफ माइंड को दिखाता है, आपके पीस ऑफ माइंड को। नर्चरिंग केयर को दिखाता है। हाँ, नर्चर केयर को दिखाता है एंड सेक्रीफाइस को भी दिखाता है। ठीक है। तो अब आप थोड़ा सा, अब 3-4 टेक्निक को लगा रहे हैं हम, तो मुझे पता लग गया ना कि ये व्यक्ति का इस साल में कोई ना कोई विश फुलफिलमेंट होगा विद रिस्पेक्ट टू मदर और विद रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टी। इसे हम D12 जार्ट को जोड़ करके देख रहे हैं। हाँ, आप इसको D9 से भी जोड़ के देख सकते हो। D9 को देखो, D9 कहां पर जा रहा है आपको पता लग जाएगा। 6 नंबर की राशि में जा रहा है। सूर्य जो है D9 में 6 नंबर की राशि में जा रहा है। हाँ कहाँ पड़ रही है? 6 सेल्फ में पड़ रही है ना। सेल्फ में पढ़ रही है, जहाँ पे A7 है तो उसको पद प्राप्ति है कुछ ज्यादा ही होगा। पद प्राप्ति होगा, विश फुलफिलमेंट होगा। लेकिन आप सोच के देखो ना, हाउस का जो एनर्जी है ना, हाउस का एनर्जी, जस्ट इमेजिन, हाउस का एनर्जी इज ऑफ कि भाई छोड़ दो, लीव एवरीथिंग। मतलब भाई 12th हाउस है ना, हाउस ऑफ डोनेशन है ना, बेसिकली हाउस ऑफ आइसोलेशन है ना। तो हाँ इससे आपको पता लगेगा कि इस व्यक्ति को सब कुछ मिलने के बाद भी अंदर से कुछ ना कुछ खाली लगेगा।
विश फुलफिलमेंट हो रहा है, प्रॉपर्टी का चांस बन रहा है, भाई परिवार का एरिया बढ़ रहा है, फाइनेंस बढ़ रहा है, लेकिन उसके बाद भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, वो इंटरनल खुशी नहीं मिल रही। अब सूर्य के पास, सूर्य किसके साथ बैठा हुआ है इस साल का जो हाउस लॉर्ड है, सूर्य की बात करिए, वो मंगल और बुध के साथ बैठा हुआ है। यानी कि मंगल और बुध जिस भाव के स्वामी है वो अपना एनर्जी कंट्रीब्यूट करेंगे ना। हाँ, वो भी तो सर एक्टिवेट होंगे। देखो कोई कोई और ग्रह नहीं आ रहा, कोई और ग्रह नहीं आ रहा है, देखो शनि का कोई इफेक्ट नहीं है, गुरु का कोई इफेक्ट नहीं है, सर चंद्रमा का शनि कोई का इफेक्ट भी नहीं है आ रहा। ना सर, शनि 10 लगन से लगन लगने हाँ सूर्य को हाँ, सूर्य अफेक्ट को कर रहा है। देखेंगे, मैं भाव को कह रहा हूँ, मैं पंचम 12th हाउस को कह रहा हूँ। 12th हाउस पे गुरु का कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, मंगल का कोई इफेक्ट नहीं आ रहा आपको, सर मतलब राहु का आ रहा है ना सर। राहु केतु का एक्सेस है, लेकिन अब जो उस भाव का स्वामी है ना, अब हाउस लॉर्ड को पकड़ेंगे, अब हाउस लॉर्ड की एनर्जी को पकड़ेंगे, क्योंकि हाउस ने तो हाउस लॉर्ड ने मैनेज करना है। अब आपको पता लगेगा भाई शनि इज गोइंग टू बी, मतलब शनि ना इस सूर्य को एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है, शनि अपने सूर्य को एनर्जी दे रहे हैं, हाउस लॉर्ड को एनर्जी दे रहे हैं। मंगल जो है ना वो भी एनर्जी दे रहा है। अब वो शनि अगर एनर्जी देगा तो देखो कैसे कैसे देगा, भाई 5th हाउस और 10th हाउस की एनर्जी, 5th हाउस 6th हाउस की एनर्जी देगा ना। शनि जो है, जब एनर्जी देंगे हाँ अपनी, तो अपने 5th हाउस और 6th हाउस की एनर्जी देंगे। मंगल जो है फिर से वो 8th हाउस और 3rd हाउस का एनर्जी देगा। जो मार्स, जो बुध है, वो 10th हाउस एंड लग्न का एनर्जी देगा। तो आप जब इस एनर्जी को कंसंट्रेट करोगे तो यू विल गेट टू नो कि इस व्यक्ति का प्रोफेशनल अपग्रेडेशन है विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसफर। क्यों? मंगल 8th हाउस एंड 3rd हाउस, मंगल और मंगल के जो दोनों हाउस एनर्जीज है ना, वो इस व्यक्ति को पेपर वर्क करवा रहा है, ठीक है, सडन ट्रांसफॉर्मेशन करवा रहा है। शनि के पास जो एनर्जी है वो पंचम भाव की, पद प्राप्ति की और प्रोफेशनल एनर्जी है, वो सूर्य को इफेक्ट कर रहा है। बाकी भाव की एक्टिवेशन आपने देख लिया, आपको पता लग गया कि भाई 2nd हाउस लग्न, 12th हाउस एंड 11th हाउस का एक सिंक्रोनस एनर्जी ट्रांसफर है, एनर्जी हो रहा है, एनर्जी वर्क कर रहा है, ठीक है। अब ये सब चीजें देख लिया आपने, अब आपको देखना है कि भाई इस साल के अंदर ना ये व्यक्ति वर्क कैसे करेगा, मतलब इस व्यक्ति को दशाओं के हिसाब से क्या सपोर्ट मिलेगा। तो विल पुट अ काल चक्र दशा ओवर देयर, ठीक है। काल चक्र दशा के अंदर आपको पहले ट्रैक करना पड़ेगा कि भाई कौन सा एरिया, कौन सा हाउस एक्टिवेशन, मतलब कौन सा राशि एक्टिवेशन में है। तो राशि एक्टिवेशन आप देखोगे तो 2023 से लेकर के 2033 के बीच में सेजिटेरियस एक्टिवेशन में है, सेजिटेरियस, ठीक है। तो मेजर एनर्जी क्या हो गई, देखो मेजर एनर्जी सूर्य, माफ कीजिएगा शनि, A10 A4 और A2, यानी कि 23 से लेकर के 33 के बीच में जो मेजर एनर्जी चेंज है ना, वो प्रोफेशन से रिलेटेड है, वो हाउस से रिलेटेड है, वो अर्निंग कैपेसिटी से रिलेटेड है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सैटर्न है, सैटर्न इज अ कारक ऑफ बेसिकली प्रोफेशन। A10 भी है, A4 भी है, A2 भी है। A4 क्या बोलता है, घर से काम करो, शनि बैठा भी मतलब हाउस एरिया में बैठा हुआ है, ठीक है। A2 है, यहाँ से पैसा बन रहा है, यानी कि ये व्यक्ति घर से काम कर रहा है, ठीक है, मेजर एनर्जी में, ठीक है। तो इस पूरे 23 से लेके 33 10 साल के बीच में जो दशा चलेगी ना सेजिटेरियस की, उसके अंदर उस व्यक्ति के प्रोफेशनल, घर और पैसों का काम होने वाला है, फैमिली का काम होने वाला है, ठीक है। अब जरा उसको और नैरो डाउन करते हैं, हम पहुंच गए कहां पर पहुंच गए, हम लिब्रा में पहुंच गए। अब देखो यहां से सेजिटेरियस 9 नंबर, 8 नंबर, 8 नंबर के बाद लिब्रा 7 नंबर, ठीक है, 7 नंबर के बाद फिर 6 नंबर, फिर 5 नंबर, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, एक प्रॉपर सीक्वेंस में चल रहा है, कोई लॉइन स्लीप नहीं है, ठीक है, कोई लॉइन स्लीप नहीं है इसके अंदर, कोई लीप नहीं आ रहा, कोई रिवर्सल नहीं आ रही दशा की। तो उसके अंदर हम नैरो डाउन कर गए कि भाई सेजिटेरियस को ना पहले लग्न बनाते हैं, लग्नेश का संबंध जिसके साथ बनता है ना वो भाव का रिजल्ट जरूर मिलता है। अब देखो लग्नेश कौन है, लग्नेश कौन है, गुरु है, गुरु का संबंध सीधा भाव के स्वामी के साथ बन रहा है ना, लग्नेश के साथ बन रहा है। लग्नेश का संबंध शनि के साथ बन गया, प्रॉपर शनि का ही और हमने इसको घुमाया था, राशि को घुमाया था हमने, तो सेजिटेरियस ये रहा लग्नेश, इसका संबंध शनि के साथ बन गया। अब देखो शनि कुंडली में कौन कौन से भाव का स्वामी है, शनि कुंडली में 2nd लॉर्ड एंड 3rd लॉर्ड है, यानी कि इस व्यक्ति का घर परिवार और इसका मूवमेंट चलता रहेगा, ठीक है, ये बिल्कुल फिक्स हो गया कि भाई इस ड्यूरेशन में इस व्यक्ति को घर परिवार पैसा और अपने भाई अपनी जो ट्रेवल्स हैं उसका इसको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है।
दूसरा, सप्तम भाव भी एक्टिवेशन में है, सप्तम भाव का भी रिजल्ट बन रहा है। तो सप्तम भाव के साथ अगर कनेक्शन बनता है तो डेट इज वेरी गुड। ठीक है। दूसरा, एक बड़ी खास बात है, मंगल का कनेक्शन सूर्य के साथ बन रहा है, माफ कीजिए शनि के साथ बना, लग्न पे दृष्टि पड़ रही है और शनि की दृष्टि इस पे पड़ रही है। ठीक है। और ये दोनों के दोनों ग्रह ना, अब जुपिटर जो है वो बुध के साथ बैठा हुआ है, बुध की राशि में बैठा हुआ है, और बुध मंगल के साथ बैठा हुआ है, यानी कि इस व्यक्ति का 10th हाउस का भी रिजल्ट मिलेगा इस पूरी दशा के अंदर। आपको क्या करना होता है, सिर्फ ये देखो कि लग्नेश का संबंध किस किस भाव के स्वामियों के साथ बन रहा है। जिस भाव के स्वामी के साथ रिलेशन बनेगा, उस भाव के रिजल्ट आपको इस दशा में मिलेंगे, सिंपल। ठीक है। तो अब जरा और नैरो डाउन करते हैं। देखो 2026 का ये आ गया, लिब्रा आ गया, लिब्रा को चालू करते हैं। ठीक है। लिब्रा को हमने चालू कर दिया। अब लिब्रा को जब हम चालू करेंगे तो मुझे 2024 से 2026 के बीच का पूरा टाइम मिल रहा है। नाउ लेट अस फाइंड कि कुछ चेंजेस तो नहीं आ रहे। देखो ये कौन सी राशि है, वर्गो, बताओ भाई। 6, 7, 8, 9, नहीं नहीं, यहाँ पे चेंज आ रहा है, देखते हैं। 6, 7, 8, 8 के बाद क्या आना चाहिए था, स्कॉर्पियो के बाद क्या आना चाहिए था, धनु। धनु आना चाहिए था, यानी सेजिटेरियस आना चाहिए था। दिख रहा है क्या आपको यहाँ पर कहीं पर, बहुत नीचे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ना। 8 के बाद आना चाहिए था 9, लेकिन क्या आया, 12 है, यानी कि देर इज अ लॉयन स्लीप। क्या है यहाँ पर, लॉयन स्लीप है। इस पूरे एनर्जी के अंदर यहाँ पर कुछ ना कुछ चेंजेस, मेजर चेंज आ रहा है ना, लॉयन स्लीप आ रहा है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। भाई यहाँ पर लॉयन स्लीप आ रहा है ना, इसका मतलब मुझे पता लग गया ना कि भाई इस व्यक्ति इस डेट के बाद, भाई 6 चल रहा है, 7 चल रहा है, 8 चल रहा है, 8 के बाद 9 आना चाहिए था, नहीं आया। क्या आ रहा है, डेट आ रही है 19/7/2025। मेरा सीधा सीधा मैंने पिन पॉइंट बोलना है कि भैया 19/7/2025 इज अ डे देयर विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट इवेंट इज गोइंग टू बी हैपन। क्यों, क्योंकि 8 नंबर के बाद 9 नहीं आया, सीधा 12 आया, देखो लॉयन स्लिप आया है, दो राशि मिस हुई है। ठीक है। अब देखो दशा के अंदर देखो कौन सा एरिया एक्चुअल में एक्टिवेशन में है। ये एरिया एक्टिवेशन में है, 2/5/2025 का ये टाइम चल रहा है। लेट इट पुट इट डाउन। ठीक है, ये हो गया। अब ये चालू हुआ कब से, 2024 से 2025, 5/2/2025 का टाइम जो अभी रनिंग है। इसमें देखते हैं कि कोई लॉयन स्लीप तो नहीं आ रहा है, मंडूक तो नहीं लग रही कोई। 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1 के बाद क्या आना चाहिए था, रिवर्स ऑर्डर में है ना, पाइसिस आना चाहिए था ना। Yes. पाइसिस आया क्या, नहीं आया ना पाइसिस। नहीं है। पाइसिस नहीं आया ना, पाइसिस आना चाहिए था। क्या डेट रिफ्लेक्ट हो रहा है, 23/1/2025 रिफ्लेक्ट हो रहा है ना। और उसके बाद फिर सीधा सेजिटेरियस आ गया, 1 के बाद सीधा 9 नंबर का आया, बीच की कितनी सारी जो जो गैप था कितना सारा आ गया, फिर से अगेन लॉयन स्लिप लगा ना। तो सीधा पिन पॉइंट प्रोडिक्शन था कि भाई 21 से लेके 23 के बीच में देयर इज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट इवेंट इज गोइंग टू बी हैपन, पिन पॉइंट विद डेट। ठीक है, एक मिनट रुकना। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे कि 5th हाउस एक्टिवेशन, 12th हाउस एक्टिवेशन में इस व्यक्ति को पेट के संदर्भ में समस्या आनी चाहिए। क्यों, क्योंकि पंचम भाव जो है, 5 नंबर की राशि जो है कालपुरुष कुंडली में, क्या दिखाती है आपको, पेट पेट का हिस्सा दिखाती है। ठीक है, स्टमक रिलेटेड चीज दिखाती है। और वैसे नेचुरल चार्ट के अंदर आपको ये पैरों का हिस्सा दिखा रही है कि पैरों में कुछ स्टिचेस लगने चाहिए, केतु है ना, पैरों में कुछ स्टिचेस, केतु स्टिचेस लगवाता है। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जो सूर्य है वो मंगल के साथ भी बैठा हुआ है। ठीक है। और मंगल जो अष्टम भाव का स्वामी भी है और 3rd हाउस का भी स्वामी है। तो कहीं ना कहीं से वो कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा है, कुछ इश्यूज दिखा रहा है। ठीक है। और जब चंद्रमा से पकड़ते हो तो फिर आपको 6ठा भाव भी एक्टिव दिख रहा है, तो यानी कि कुछ ना कुछ मेडिकल इश्यूज, प्रोलॉन्ग मेडिकल इश्यूज दिखाता है। ठीक है। तो अब ये बात को हमने कंफर्म किया दशाओं के थ्रू, दशाओं में जाकर के हमने देखा तो 19/7 का एक ऐसा टाइम दिखा रहा है जहां पे एक लीप लग रहा है। ठीक है, लॉयन स्लीप लग रहा है, एक जंप आ रहा है। ठीक है। तो 19/7 को कौन सा भाव एक्टिवेशन में जाएगा,
ठीक है, उसको देखते हैं। 14 जनवरी का जन्म है, 14 अक्टूबर का जन्म है, तो 14 अक्टूबर से लेकर के 14 जनवरी तक ये 12वें भाव का हिस्सा एक्टिवेशन में रहेगा, कुछ ये भाव का हिस्सा एक्टिवेशन में रहेगा, आधा आधा मान लेते हैं। ठीक है, फिर 14 अक्टूबर के बाद नवंबर आता है ना, 14 नवंबर से लेके 14 दिसंबर, 14 दिसंबर से लेके 14 फरवरी, 14 फरवरी से लेके 14 मार्च, 14 मार्च के से बाद 14 मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद फिर जून, जून के बाद फिर जुलाई। तो आप देखो कि जुलाई के आसपास के टाइम में आठवां जो भाव है ना वो एक्टिवेशन में आ गया है, प्रोलॉन्ग डिजीज का भाव जो एक्टिवेशन में आ गया है। ठीक है, सडन ट्रांसफॉर्मेशन का भाव एक्टिवेशन में आ गया है। ठीक है, और शुरुआत कहां से हो गई थी, देखो यहां से देखो, 29/5, 29/5 के बाद तो चलो सीरियल ऑर्डर में चल रहा है, लेकिन जो उसकी शुरुआत है ना, प्रॉब्लम की शुरुआत, वो 5वें महीने में हो जानी चाहिए। 5वें महीने में छठा भाव एक्टिवेशन में जा रहा है, फिर छठे महीने में ये वाला भाव, फिर 7वें महीने में आते आते ये वाला भाव। तो यानी कि शुरुआत जो है ना प्रॉब्लम की, वो जो सिम्टम्स है प्रॉब्लम के, वो 5वें महीने में शुरू हो जाने चाहिए, और उसको बढ़ते 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 वो लगभग लगभग 7वें महीने के आसपास ये रिजल्ट में आना चाहिए। और मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में आपको, क्लास के स्टार्टिंग में, कि द नेटिव शुड हैव गेट सम ब्रेक, नेटिव शुड गेट ब्रेक आफ्टर मई, थोड़ा उसको मई के बाद उसको थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए। मई का ही तो टाइम है, 5वां महीना मई का ही तो है। ठीक है, क्योंकि उसके बाद वो प्रॉब्लम्स जो है वो दिखनी शुरू हो जाएंगी। और सडन आउटब्रेक कब होगा, 19/7/2025 के आसपास होगा। पर आपने बताया तो सर ब्रेक ले रहे हो पढ़ाई के लिए। हाँ, तो करना ही पड़ेगा ना। अब देखो वहां पे है क्या, प्लेनेट क्या क्या है वहां पर, कुछ तो बोलना ही है ना। अब आदमी जब कुछ नहीं करेगा तो पढ़ाई करेगा और क्या करेगा, अच्छा, है ना। तो वैसे आपको पैरों की तकलीफ है क्या? ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं ना, ओके, सॉरी सर, जस्ट नॉट, जस्ट हॉरोस्कोप के आगमन से पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो हम ना केतु को यूज कर रहे हैं। ओके ठीक है, वी आर यूजिंग द केतु। ठीक है, व्हेन वी आर यूजिंग द केतु, तो केतु का जो इफेक्ट है ना, मेलेफिक इफेक्ट है, वो थोड़ा डाउन चला जाएगा। सर, आप पर आपके वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार आपके पास तो बहुत अच्छा योग है, भद्रा योग है, सूर्य बुधादित्य और लगन में है। लेट इट मीन्स बी। ऐसा योग तो बहुत कम लोगों को मिलता है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, सबके सब और सारे। सर केतु 12th हाउस में गया है, यानी आप भद्रा योग और केतु 12th हाउस में गया, यानी बड़े एस्ट्रोलॉजर हो ही गए। अरे अभी तो आपको क्या ही पता है सर, क्या जानते हैं हम लोग, कुछ भी नहीं जानते हैं। वी नो नथिंग। सही बता रहा हूँ मैं आपको, सही बता रहा हूँ। वेन यू स्टार्ट रीडिंग टेक्स्ट ना, जब आप टेक्स्ट पढ़ना शुरू करते हो ना अच्छे अच्छे ऑथर का, देन यू कम टू नहीं नो। सर, आप जिस तरह से सिखाते हो वो, आई मीन जो राशि पढ़ा रहे हैं ना आप, बेसिक चीज जो, तो सच्ची में ऐसा कोई नहीं पढ़ा है। मैंने अभी 7-8 साल से हूँ मैं इसमें, कोई नहीं पढ़ा था। हाँ, तो हम भी तो पढ़ते ही है ना, हम लोग भी पढ़ते हैं, फिर उस पर काम भी करते हैं। अच्छा, मुझे पता लगा कि भगवान रत्नाकर के अंदर ना आपको राजयोग मिल जाएंगे, कि आप राजयोग कैसे प्रोफाइल कर सकते हो। देन मेरे को पढ़ना है ना, फिर मैंने वो पढ़ा, अब उसके अंदर चैप्टर्स निकाले, चैप्टर्स में से मैंने देखे भी राजयोग कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे बन रहे हैं। ठीक है, और ज्यादा मेजर राजयोग ना सेकंड हाउस, 11th हाउस का बनता है, लगन का बनता है। अब सोच के हम्म देखो, कोई व्यक्ति ना सिम लगन का व्यक्ति है, सिम लगन के व्यक्ति के लिए राजयोग कैसे डेवलप होगा। इस व्यक्ति के राजयोग के लिए ना बुध का बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है। सर, पर सिंगल लगन के लिए बूथ तो अच्छा नहीं माना जाता सर। अरे सर, सिम लगन के व्यक्ति के लिए बुध की राशि देखो कहां पे आ रही है। एक बुध की राशि ना आपको वेल्थ दे रही है, और नहीं एक आपका नहीं, और इनकम दे रही है। दोनों दोनों वेल्थ दे रही है। हाँ, नहीं, दोनों में फर्क है, एक आता है आपका बैंक बैलेंस और एक आता है आपका हाँ, प्रॉफिट। ऑफिस से, प्रोफेशन से। ठीक है, आपका आपका प्रॉफिट भी, और आपका क्या नाम है, आपका जो वेल्थ आप जनरेट कर रहे हो, जो आप अपना बैंक बैलेंस बना रहे हो, वो दोनों सूर्य के हाथ में है। बुध, माफ कीजिएगा, बुध के हाथ में है। लग्नेश हो गया सूर्य, बुध का साथ चाहिए, और साथ में कौन सपोर्ट में चाहिए, साथ में चाहिए मंगल का सपोर्ट। क्यों? कि मंगल एक योग कारक ग्रह के रूप में काम करता है सिंह लगन के व्यक्ति के लिए। तो आई हैव टू यूज दैट योग। मुझे अगर किसी व्यक्ति को स्पेसिफिकली, मुझे सिंह लगन के व्यक्ति का मान लो राजयोग डेवलप करना है ना, राजयोग डेवलप करना है, तो मुझे सीधा सीधा उसको बोलना है कि भाई एक काम कर भाई, तुम ना एक तो सबसे पहले सुबह उठना शुरू करो। ठीक है, और दूसरा,
अपने स्पेसिफिकली अपने फादर को, ठीक है, कोई ना कोई बुक पढ़ने को जरूर देनी है अपने फादर फादर को। को क्यों सर? सर बुक पढ़ने के लिए देनी है ना फादर को, क्योंकि मेरे को ना एक वर्चुअल योग बनाना है। ठीक है, आपको अपने फादर को, इवन दो आप कोई मैकेनिकल इक्विपमेंट दे सकते हो, साइकिल चलाने के लिए दे सकते हो, मतलब कोई भी मैकेनिकल चीज दे सकते हो जिसके वो रन, मतलब थोड़ा सा चलाएं, मतलब थोड़ा फिजिकल एक्टिव हो। रीजन क्या है, ये जो लगन है ना, सिम लगन है, उसके लिए एक नंबर की राशि नवम भाव में आई है, नाइन्थ हाउस में आई है। फादर के पास ना बहुत एनर्जी है, मुझे वो एनर्जी को यूज करवाना है ना कहीं पर, अदरवाइज फादर को चोट लग सकता है ना। भाई आप सोचो ना, एक नंबर की राशि सिंह लगन के व्यक्ति के लिए कहां पर आएगी, नवम भाव में आएगी ना। नाइन्थ हाउस क्या है, हाँ नाइन्थ हाउस मेरे पिता है ना। अब मुझे पिता को, मेरे को पिता का यानी सूर्य का कनेक्शन मुझे किसके साथ करना है, मंगल का कनेक्शन किसके साथ करना है, मुझे बुध के साथ करना है। तो बुध के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बुध के लिए सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट चीज है भाई किताब देना, कोई लिखने का काम कर देने, मतलब कोई कलम दे देना, राइटिंग पेन दे देना। तो मुझे अगर मैं अपने फादर को स्पेसिफिकली कोई बुक दूंगा ना पढ़ने के लिए, तो मेरे फादर का कनेक्शन बुध के साथ बन गया। और बाय डिफॉल्ट फादर इज 5 नंबर, मतलब फादर इज सूर्य बेसिकली। ठीक है, दूसरा, बुध को मैंने उनके साथ एसोसिएट कर दिया, और मंगल भी एसोसिएटेड है, क्यों, क्योंकि नाइन्थ हाउस है ना, नाइन्थ हाउस में मंगल की राशि है। एक ये एनर्जी हो गया। दूसरा, अगर मैं अपने, मतलब जो मेरा ड्राइंग रूम है, उस ड्राइंग रूम के अंदर मैं कहीं किसी लेवल पे ईस्ट डायरेक्शन में अगर मैं मंगल को स्थापित कर देता हूँ, सूर्य को स्थापित कर देता हूँ, तो मेरा एक वर्चुअल रिलेशन बन गया ना। अब बोलोगे सर ड्राइंग रूम क्यों, क्योंकि बुद्ध इज ड्राइंग रूम। इस व्यक्ति को अपने पिता के लिए स्पेसिफिकली अपने ड्राइंग रूम में एक बहुत अच्छा चेयर लगाना चाहिए। अब ये मैंने क्या बोला, ड्राइंग रूम में चेयर लगाना चाहिए, किसके लिए, पिता के लिए या भाई के लिए। क्यों मैं बोल रहा हूँ, ड्राइंग रूम हो गया बुध, पिता हो गए सूर्य, और बाय डिफॉल्ट चार्ट के अंदर नाइन्थ लॉर्ड, और चेयर मतलब 5 नंबर की राशि। पिता का ड्राइंग रूम में, वो पिता जिस चेयर पे बैठे हैं वो टूटी हुई नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? हाँ सर। चलो, आज के लिए इतना ही, काफी लंबा सेशन हो गया, 2 घंटे का प्लस सर मेरे को सिर्फ मेरा एक क्वेश्चन था सर। हाँ सर प्लीज। मुझे कौन सी रेमेडी करनी चाहिए? अभी मेरा 12th हाउस भी एक्टिवेटेड है, सेम आप जैसा ही है। ऑपरेशन हुआ है, शनि एरीज में है शनि एरीज में है ना, तो एरीज का जो और साइन है, नीच का है और वक्री भी मंगल है। मंगल का साइन है, मंगल का हाँ साइन। तो वहां पर आपको स्पेसिफिकली किसी हनुमान मंदिर में जाकर के ना हनुमान चालीसा 7 बार जरूर पढ़नी चाहिए। वो तो मैं अभी मेरी ट्यूसडे और सैटरडे पढ़ता हूँ। हाँ, वो घर पे पढ़ते हो मंदिर में जाके पढ़ते हो? मंदिर में जाके मीन्स रोज घर पे, वेरी अदर ट्यूसडे और गुड। मंदिर में। हाँ बहुत अच्छा करते हो। अब आपको क्या करना है, मंगलवार के दिन जब भी मंदिर जाओगे ना, तो वहां पर जो भी मतलब शनि का आइटम डोनेट करना साथ में। शनि का कौन सा आइटम से शनि का मीन्स कहाँ आइटम पे, काला मंदिर में काला डोनेट कपड़ा है, करने हैं या बाहर? काला कपड़ा है, लोहा है ना, ये आप डोनेट करो। ठीक है। और ब्लैक चप्पल से तो डोनेट करता अच्छा रहता हूँ। चलेगा, ब्लैक चप्पल भी चलेगा। आप क्या बोल रहे थे, क्या डोनेट करना चाहिए? काला कपड़ा, लोहे का आर्टिकल, ये आप डोनेट कर मीन्स किसको करना है डोनेट मीन्स? और डोनेशन सर जो मुझे, जो मैंने लगाया था, सकते। हाँ जी, हॉस्पिटल्स में डोनेट करना चाहिए बिकॉज बिल्कुल करना हॉस्पिटल का चाहिए। भी उधर ये है। चलेगा चलेगा, तो बहुत चलेगा। मेडिसिन या अनाथ आश्रम में? नहीं हाँ मेडिसिन तो नहीं चलेगा, मीन्स मतलब आपको ना जो मैं बताता हूँ, अगर आपको उस तरीके का डोनेशन करना है ना, तो जो वो होते हैं एम्पुटेटेड लोग होते हैं, हाँ उनका उनका ना वो होता है आर्टिफिशियल लिम्स होता है, आर्टिफिशियल लिम्ब। हाँ। और आर्टिफिशियल लिम्ब, पैर वाला जो लिम्ब होता है ना, वो आप किसी हॉस्पिटल में या किसी एनजीओ को या किसी मतलब ऐसी संस्थाओं को आप डोनेट कर सकते इसलिए हो। ठीक है। मीन्स तो मेडिसिन में डोनेट कर सकते हैं? मेडिसिन आपको मन करता है मेडिसिन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेडिसिन का थोड़ा सा ना चलेगा नहीं। नहीं नहीं, कुछ हाँ जी। हॉस्पिटल्स, तो हॉस्पिटल्स में क्या पता हॉस्पिटल में आप कर रिपेयर सकते होगा वो। हो, हाँ कर सकते हो, आप कर सकते हो। मैं हॉस्पिटल में कुछ भी। हाँ सर, हाँ हॉस्पिटल में क्या आप है ना, सपोर्ट मुझे कर ना सकते मेडिसिन इसलिए रीजन क्या है ना, पैसा नहीं है।
और भाई ठीक है हॉस्पिटल है। ठीक है ठीक है, कर सकते हो। जो आपका मन करता है आप हॉस्पिटल्स में वो डोनेट कर सकते हो, ठीक है। नहीं, तो मैंने सर अपना दिमाग लड़ा के पूछा था आपको ये मेरे मैं रेमेडी, क्योंकि मैं वो डोनेशन ये सब 12,000 इसलिए पूछा था मैंने। मैं आपको एक चीज बताऊं, जैसे अब देखो, इस समय ना आपको अपने पैरों के साथ साथ अपने भाई का भी ध्यान रखो, ठीक है। एक बस सर मैंने मैं आपको, तो अभी रिकवरी स्टेज में हूँ। हाँ आप अपना अपना भी ध्यान रखो, अपने भाइयों के साथ भी रेगुलर टच में रहो, ठीक है। हाँ ठीक है सर। हाँ जी, अभी के लिए इतना ही। हम फिर नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे हम, ठीक है। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। सर कल सेशन होगा क्या? पता नहीं, अभी अभी कोई प्लान नहीं है, होगा तो फिर मंडे को होगा, ओके। ठीक है। चलिए, जय श्री राम जी। Jai Shri Ram, sir. Thank you, sir.